दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, जब आप मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, तो आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस देखते हैं या उस प्रोडक्ट का उस दुकानदार को कितना कमीशन मिल रहा है ये देखते हैं? डेफिनेटली कोई भी नहीं देखता है कि कितना कमीशन मिल रहा है हमें। या फिर मैं भी शॉपिंग करने जाता हूँ तो मुझे ये ठीक लगता है कि मेरी जो प्राइस वैल्यू है, जिस प्राइस में मैं परचेस करने जा रहा हूँ, वो मेरे कंट्रोल में या मेरे बजट में होनी चाहिए, और उसके ऊपर मैं सर्च करता हूँ और मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक हुई है, और वो भी प्रॉपर्टी खरीदने में। कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट हो तो ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, और आज ये वीडियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि छोटी बातें तो होती रहती हैं। लेकिन अगर लाखों में नुकसान हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि क्यों हुआ, और फिर नहीं होना चाहिए था, या फिर हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सिंपली मैं आपको ये जो स्टोरी है, यहाँ पर मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा, सभी चीज़ें, सभी एंगल। ये स्टोरी एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी ओरिजिनल है, रियल स्टोरी है। इसमें कोई भी मनगढ़ंत कहानी मैं आपको नहीं कहने वाला हूँ। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसी कोई स्टोरी आपके साथ में दोबारा घटित ना हो, मेरा ये मानना है। और मैं इसीलिए शायद इस चैनल पर हूँ कि आने वाले वक्त में मैं आपकी या आपके फ्रेंड्स की या आपकी फैमिली की इस कदर मदद कर सकूँ कि आपको नुकसान या फिर लॉस कम से कम या फिर ना हो। तो मेरा नाम है प्रवीण कुमार, और आपका फिर से एक बार स्वागत है एसेट्स अड्डा में। तो करते हैं शुरुआत। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हुआ क्या था। ये जो शख्स है, इन्होंने अपनी पहचान जो है ये बताने के लिए मुझे मना किया है, तो मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। हुआ यूँ कि इनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी। लोकेशन जहाँ पर ये खरीदना चाहते थे वो इनके लिए अनजान था, पहली बार आए थे। लेकिन जॉब में चेंजेस आने की वजह से, और वो भी परमानेंट चेंजेस, काफ़ी सालों तक उनको वहाँ पर रहना था, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी खरीदने का जो उनका डिसीजन था वो सही था। लेकिन इनकी जो गलती हुई वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन में काफ़ी सारा वेरिएशन इनको दिखा। डायरेक्ट ऑनर से इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, जो कि प्रॉपर्टी ऑनर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है उनका तो एक ही नज़रिया होता है कि जितना ज़्यादा मिल जाए उतना बेस्ट है। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा ही डालते हैं वो ऑनलाइन मार्केट में। लेकिन ब्रोकर्स की मैं बात करूं तो ब्रोकर्स हमेशा न्यूट्रल वैल्यू पे काम करते हैं, ना बायर की तरफ से ना ऑनर की तरफ से। और अगर मैं आपको सही बता दूं तो ब्रोकर्स का जो मार्केट होता है वही तय करता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअली क्या होने वाली है या क्या होती है। यहाँ पर हुआ यूँ कि इन्होंने जब ऑनलाइन देखा तो इनको लगा कि चलो एक बार ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ब्रोकर से जब इन्होंने पहली मीटिंग की तो पहली मीटिंग में इनका एक पहला सवाल था कि सर आप चार्ज कितना करते हैं, यानी कि कमीशन ब्रोकरेज आप कितना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2%। तो इन्होंने कोई आगे बात नहीं की, शायद उनको ज़्यादा लगा, और उन्होंने वहाँ से सीट छोड़ दी। बाहर आ गए दोनों मियाँ बीवी। बाहर आके देखा तो कुछ और होर्डिंग बोर्डिंग उनको दिखाई दिए, जहाँ पर ब्रोकर्स ने बाहर ही लिखा हुआ था कि We are charging 2% एज ए ब्रोकरेज चार्ज। तो वो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पर तो अपनी दाल नहीं करने वाली, और हमको लगता है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑनर से ही लेनी पड़ेगी ताकि हमारा ब्रोकरेज बच जाए। अब वो जो मुलाकात हुई थी उस ब्रोकर के साथ में, ये आपको याद रखनी है, आगे काम आएगी इसी स्टोरी में। उसके बाद में उन्होंने वो जगह छोड़ दी, और कुछ वक्त के बाद यानी कि कुछ 1-2 महीने के बाद में वो जो ब्रोकर से मिले थे, वो जिन्होंने उनको 2% चार्ज करने के लिए कहा था कि हम 2% चार्ज लेते हैं, इनकी मुलाकात हुई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जहां पर ये जो महाशय थे, जो बायर थे, इन्होंने प्रॉपर्टी की सेल डीड की थी। यानी कि सेल डीड जो होता है वो फाइनल पोजीशन के वक्त किया जाता है रीसेल कंडीशन में। 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये कैसे काम करता है महाराष्ट्र की कंडीशन में। तो सेल डीड के वक्त इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने हाय हेलो किया, और जब वो ब्रोकर ने इनसे पूछा कि सर आप यहाँ पर कैसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो प्रॉपर्टी का मैं सर्च कर रहा था आपके पास, जिसके लिए मैं आया था, वो काम हो चुका, वो मैंने ले लिया है। वहीं बगल में उनके जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो भी खड़े थे, वो भी बात सुन रहे थे। और उन्होंने जब प्रॉपर्टी ऑनर की तरफ मुड़ के देखा इस ब्रोकर ने, तो वो भी उनकी पहचान किए थे, वो उन्हें जानते थे। अब फिर ब्रोकर जो है उनको लगा कि पूछना चाहिए कि इन्होंने कितने में खरीदी है प्रॉपर्टी। तो फिर ये सवाल हुआ और जवाब आया 53 लाख में ये प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है।
जो कि था 1.5 BHK, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, 2 BHK जैसा होता है, छोटा फ्लैट होता है, वो खरीदा इन्होंने 53 लाख और प्लस जो एडिशनल कॉस्ट होता है टैक्स, जो स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस एंड ऑल, वो अलग था। तो फिर इन्होंने ऑनर की तरफ देखा और ब्रोकर को लगा कि ये बात बतानी ज़रूर चाहिए, भले ही इनको बुरा लगे, और उन्होंने बता दी। वो उनका नज़रिया था उस वक्त, उन्होंने क्या सोचा मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया, सर ये जो प्रॉपर्टी आपने 53 लाख में ख़रीदी है, सर मेरे सामने ही खड़े हैं, और उन्होंने अपना डेटा निकाल के मोबाइल में दिखाया। उनका जो ऑनर का जो चैट था वो उन्होंने दिखाया व्हाट्सअप का, जिसमें लिखा था कि मुझे 47 लाख भी मिल जाए तो मैं ये प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा, मुझे प्रॉफिट में बेचना है, और मुझे 47 में भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो महाशय थे जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, उनके सिर से लगभग पसीना आना शुरू हो गया। उनको लगा एक झटके में कि यार ये तो 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो 2% ब्रोकरेज चार्ज कर देते तो तकरीबन 94,000, या फिर समझ लेते हैं एक राउंड फिगर 1 लाख रुपीज़ उन ब्रोकर को उनको पे करना पड़ता, तो भी 5 लाख रुपए की सेविंग हो जाती। अब सवाल ये है कि क्या जिस दिन वो उस ब्रोकर से मिलने गए थे, उस दिन उनको प्रॉपर्टी प्राइस नहीं पूछना चाहिए था, बजाय इसके कि उन्होंने ब्रोकरेज चार्ज आप कितना लेते हैं ये पूछा। मेरा एक सिंपल सा कहना है आप लोगों को, आप स्टोरी समझ चुके होंगे, इसका एंड बहुत ही ख़राब हुआ है उनके लिए, और मैं नहीं चाहता कि आप या आपके जैसा कोई भी इंसान जो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है वो ऐसी गलती करे, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे महंगी चीज़ कोई है तो वो प्रॉपर्टी है। आप छोटी मोटी चीज़ों में गलती करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात को नींद आ जाएगी आपको, लेकिन प्रॉपर्टी यानी कि आप सालों में, एक दशक में, 2 दशक में एक बार एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और उसके बाद आपको पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको इतना नुकसान झेलना पड़ा है, तो आपको जाहिर है कि बहुत बुरा लगेगा। अब यहाँ पर हुआ, इनके साथ में जो हुआ वो आपके साथ में ना हो, किसी के साथ ना हो, ये मैं चाहता हूँ, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था। सिंपल सी बात है कि आप, मैं जो अब जो बोलने जा रहा हूँ उसका ध्यान रखिए। आप लैंडिंग कॉस्ट हमेशा ध्यान में रखिए। लैंडिंग कॉस्ट यानी कि आपको टोटल वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी आप जब खरीदते हैं, आपको इन बिटवीन क्या क्या पे करना पड़ता है वो एक्चुअली मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उस प्रॉपर्टी का जो लैंडिंग कॉस्ट है यानी कि टोटल वैल्यू वो कितना है। यहाँ पर टोटल वैल्यू उनको आया था 56 के आसपास, जो कि अगर वो ब्रोकर के साथ में डील कर लेते तो डेफिनेटली ये 50 पर क्लोज हो जाता, और पूरी तरह से ये 6 लाख रुपए का जो नुकसान है वो उनको नहीं होता। हाँ, 1 लाख जरूर उनको पे करना पड़ता, तो फाइनली 5 लाख रुपीज़ का नुकसान उनको नेट हुआ है। तो ये वीडियो था आप लोगों के लिए, और आने वाले वक्त में मैं इसी तरह की कुछ केस स्टडीज़ जो भी होगी मेरे सामने, और या फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो ये जो ईमेल आप देख रहे हैं इस पर आप मुझे अपनी स्टोरी ईमेल कीजिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लिखना पसंद करते हैं, और वो जो स्टोरी है उसमें आप ये भी लिखिए कि आप अपना नाम जाहिर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो मैं आपका नाम नहीं बताऊंगा, जैसे मैं इस वीडियो में भी नहीं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप अपनी गलती से दूसरे लोगों की मदद बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मदद करना हमारी जो इंसानी जो जाति है, इंसान जो है, उनका धर्म होता है। हम सभी की मदद करते हैं, और यहाँ पर हम अगर अपनों की मदद करते हैं, अपने ही हैं सब, कोई पराया नहीं होता। और ये जो गलती यहाँ पर बायर की हुई है, यहाँ पर एक केस मेरे पास और भी आया है कि एक केस में गलती सेलर से हुई थी, क्योंकि वो सेलर जो थे उन्होंने प्रॉपर्टी ऑनलाइन परचेज़ की थी। आजकल ऑनलाइन का फंडा है, उस लोकेशन में कभी वो गए नहीं थे, और उनका डेफिनेटली फ़ायदा उठाया बायर ने, क्योंकि बायर वहाँ का लोकल रहवासी थे बायर, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अगर आप चाहें तो ये स्टोरी भी मैं बना के आप तक लेके आऊँगा। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।